जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 में। दोस्तों, आज ये इतिहास की 5वीं क्लास है। आप जानते हो इससे पहले हम इतिहास की 4 क्लास और अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करने के बाद आइए आज हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो साहित्य के रूप में लिखे हुए होते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये साहित्य के रूप में लिखे होने के बावजूद अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को उजागर कर देते हैं। दोस्तों, भारत में जो साहित्यिक स्रोत हैं जो भारतीय इतिहास के लिए, उन्हें अगर हम कैटेगराइज करें तो हम 2 तरीके से उनकी कैटेगरी बना सकते हैं। एक को हम रख सकते हैं भारतीय साहित्य के बारे में, भारतीय साहित्य के रूप में, और दूसरे को हम रख सकते हैं विदेशी साहित्य के रूप में। दोस्तों, भारतीय साहित्य में वो सारे साहित्यिक स्रोत आ जाते हैं जो भारतीयों के द्वारा लिखे गए हैं, भारत में लिखे गए हैं। इसके अलावा जो विदेशी साहित्यिक स्रोत हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो विदेशी व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हैं, उस समय लिखे गए हैं जब उन्होंने भारत की यात्राएं की, या फिर विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी यात्रियों के साथ उनका आना हुआ और उन्होंने यहाँ आकर अध्ययन किया। दोस्तों, भारतीय साहित्य के को भी हम 2 तरह से कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को हम रख सकते हैं साहित्य जो धार्मिक साहित्य के रूप में, और दूसरों को हम रख सकते हैं जो गैर धार्मिक साहित्य के रूप में। दोस्तों, धार्मिक साहित्य ऐसे साहित्य हैं जो कहीं ना कहीं किसी धर्म विशेष से जुड़े होते हैं। ये धर्म विशेष से जुड़े होने के बावजूद भी अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और उस समय की इकोनॉमिक स्थिति को पूरी तरह से उजागर कर देते हैं, जिससे ये एक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो गैर धार्मिक साहित्य हैं उनका किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वो किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए होते हैं जो इन इतिहास की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परख रखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ना। तो आइए दोस्तों, इसे काट दियो इतना गुरुजी हैं, इसे बिछा लूँ। अब मैं एक इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया जा सकता है। एक है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। दोस्तों, भारतीय साहित्य में भी 2 तरह से हम कैटेगरी बना सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं धार्मिक साहित्य और दूसरे को बोल सकते हैं लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य। दोस्तों, धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो धार्मिक साहित्य में एक ब्राह्मण साहित्य को हम बांट सकते हैं और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों आप जानते हैं कौन कौन आते हैं, वेद आते हैं और वेदों के उपवेद आते हैं। दोस्तों, वेदों की संख्या आप जानते हो 4 है और हर एक का एक अपना उपवेद होता है, तो उपवेदों की संख्या भी 4 ही मानी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ इसमें आते हैं, पुराण जिनकी संख्या 18 है, पुराण भी ब्राह्मण ग्रंथों में ही आ जाएंगे, उपनिषद जिनकी संख्या 108 है, वेदांग जिनकी संख्या 6 है, ये वेदों के ही अंग माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 6 दर्शन भारतीय साहित्य में, धार्मिक साहित्य में माने जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है उनमें 2 महाकाव्य हैं, आप जानते हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। दोस्तों, महाभारत की रचना आप जानते हैं वेद व्यास जी ने की थी और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ, जैसे आप जानते हैं मनुस्मृति। दोस्तों, इन सारे ग्रंथों का हम विस्तार से अध्ययन अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। पहले बस इनका एक इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं।
दोस्तों ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को शामिल किया जाता है। आप जानते हो दोस्तों, वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक काल के बाद दो विशेष धर्मों का उदय होता है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो कहीं ना कहीं इन दोनों धर्मों के जो साहित्य लिखे गए हैं वो अपने समय की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। दोस्तों एक है त्रिपिटक, ये 3 पिटकों का एक समूह है त्रिपिटक। उसके अलावा बुद्ध चरित जो अश्वघोष जी द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, और मिलिंदपन्हो जो राजा मिलिंद की कहानी के बारे में लिखा गया है, इन्हें हम बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत रख सकते हैं। दोस्तों जैन ग्रंथों को आगम भी कहा जाता है। अभी आगे हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इनमें महत्वपूर्ण है कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। दोस्तों कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु जी को माना जाता है, भद्रबाहु जी को माना जाता है, जो दक्षिण भारत में जैन धर्म के विस्तार के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जाए जो लौकिक साहित्य या नॉन धार्मिक, नॉन रिलीजियस साहित्य के अंतर्गत आता है, तो उसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथों को देख सकते हैं और संगम साहित्य को देख सकते हैं। दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसे ग्रंथ मैंने बताया था आपको कि जिनका किसी भी धर्म विशेष से संबंध नहीं होता, वो आ जाते हैं। दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, आप जानते हो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य या चाणक्य जी थे। इसके अलावा राज्य तरंगिणी जो कल्हण जी द्वारा रची गई थी, जिसके अंतर्गत कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अष्टाध्यायी जो पाणिनि जो द्वारा लिखी गई है, और मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ये दोनों कालजयी रचना है महर्षि कालिदास जी की, महर्षि कालिदास जी की। महर्षि कालिदास जी की कालजयी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। और दोस्तों इसके अलावा बाण भट्ट जी के द्वारा रचा हुआ हर्षचरित भी, बाण भट्ट जी द्वारा रचा गया हर्षचरित भी ऐतिहासिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों इसके बाद अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत, तो दोस्तों दक्षिण भारत में एक संगम आयोजित किया गया था, जिसके द्वारा रचे गए साहित्य को हम संगम साहित्य के रूप में जानते हैं। दोस्तों बेसिकली ये 3 राज्यों चोल, चेर और पांडे जो दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में राज करते थे प्राचीन भारत में, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी संगम साहित्य से हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों संगम साहित्य में बहुत सारी कविताओं की रचना की गई, बहुत सारे तमिल कवियों के द्वारा। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों हैं जैसे तिरुकुरल, शिलप्पदिकारम, मणिमेखलई और जीवक चिंतामणि। दोस्तों इनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आइए देखते हैं विदेशी साहित्य के बारे में कि विदेशी साहित्य को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। दोस्तों विदेशी साहित्य विदेशियों के द्वारा लिखा गया है, और ये विदेशी जैसे कि मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भारत के ऐतिहासिक चीजों को देखा, यहाँ के लोगों को परखा और यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण कौन कौन है जरा देख लेते हैं। यूनानी, चीनी और अरबी। दोस्तों इन देशों से विभिन्न यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत की स्थितियों का वर्णन किया है। दोस्तों जैसे यूनानी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मेगस्थनीज और हेरोडोटस, आप जानते हैं हेरोडोटस के बारे में हमने पहली कक्षा में बात की थी, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और दोस्तों मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर रहे थे, उन्होंने भी भारत की तत्कालीन स्थितियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों चीनी यात्रियों में महत्वपूर्ण फाहियान और हुएनसांग को माना जाता है। दोस्तों फाहियान और हुएनसांग दोनों ही चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए या बौद्ध धर्म की प्रतियों के लिए भारत में अध्ययन करने के लिए आए थे। तो जब तक वो भारत में रहे उन्होंने भी भारत की स्थितियों का तत्कालीन ब्यौरा बहुत ही अच्छा और विस्तार से दिया है, तो इन्हें भी महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल किया जाता है। दोस्तों फाहियान आप जानते हो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था
और ह्वेनसांग हर्ष के काल में, हर्षवर्धन के काल में भारत में इन्होंने यात्रा की थी और बहुत दिनों तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रह के अध्ययन भी किया और बाद में अध्यापन भी किया। इसके बारे में भी हम विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अरबी लेखकों के बारे में अगर बात की जाए तो अरबी लेखक कहीं ना कहीं अरबी आक्रमण के समय भारत में आए और उन्होंने भारतीय समाज को देखा और अपनी किताबों में उन्हें अच्छी तरह से विस्तृत करके लिखा। दोस्तों इनमें महत्वपूर्ण हैं अल-बरूनी और सुलेमान। इसके अलावा भी उतबी, वैहाकी और कई यात्री भारत में आए जिनके बारे में हम अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं साहित्यिक स्रोतों में भी ब्राह्मण साहित्य की। तो दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के बारे में सबसे पहले आइए देखते हैं वेद। दोस्तों इससे पहले हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, हम साहित्य के स्रोतों में वेदों की चर्चा करते हैं और गैर ब्राह्मण साहित्य को थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वेदों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों वेद सर्व प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को ही माना जाता है जो वैदिक सभ्यता के समय पर या वैदिक काल में लिखे गए थे। दोस्तों वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा ने इनको अलग अलग ऋषियों को सुनाया था, अर्थात ये सुनकर इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, इसलिए इन्हें श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों वेद की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब ही ज्ञान होता है। इसका मतलब ज्ञान होता है। दोस्तों अगर इनके मैं संकलनकर्ता की बात करूं, संकलनकर्ता, दोस्तों संकलनकर्ता की अगर बात की जाए तो वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने ही महाभारत की भी रचना की हुई है। तो आइए दोस्तों एक परिचय ले लेते हैं वेदों का। दोस्तों वेदों की संख्या 4 मानी गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों जो ऋग्वेद है उसमें देवताओं की स्तुति की गई है। दोस्तों देवताओं की स्तुति की गई है और इन सब का अपना अपना एक एक उपवेद भी होता है, तो यहाँ उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को। दोस्तों सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित ग्रंथ है, संगीत से संबंधित वेद है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित वेद है, यज्ञ या अनुष्ठानों से संबंधित वेद है और इसका भी उपवेद अगर बात की जाए तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। दोस्तों सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। इसके अलावा दोस्तों अगर अथर्ववेद के बारे में बात की जाए तो अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया वेद है और इसमें जादू, टोना आदि, रोग निवारण आदि के बारे में बात की गई है। और दोस्तों इसका उपवेद है शिल्पवेद। इन सब के बारे में दोस्तों आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे पहले जो लिखा गया वेद है उसको ऋग्वेद को ही माना जाता है। दोस्तों इसकी अगर रचना काल की बात की जाए तो इसका रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यही कारण है दोस्तों कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन या सबसे पहले लिखा हुआ वेद माना जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा वेद है,
सबसे बड़ा वेद है। जितने भी 4 वेदों के बारे में हमने अभी चर्चा की है, उनमें सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है। दोस्तों इसका कारण है कि इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल या हम 10 चैप्टर कह सकते हैं। इसके अंदर 10 मंडल लिखे गए हैं, जिनमें कुल सूक्त 1028 हैं, कुल सूक्त 1028 हैं। और अगर श्लोकों के बारे में बात की जाए तो कुल श्लोक लगभग 10,462 श्लोक हैं। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऋग्वेद कितना बड़ा वेद है। दोस्तों अगर बात की जाए तो ऋग्वेद की समानता जिंद अवेस्ता नाम के एक ग्रंथ से होती है, जो एक पारसी ग्रंथ है, जो एक पारसी ग्रंथ है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वेद की समानता किस ग्रंथ से होती है या किस धार्मिक पुस्तक से होती है। तो दोस्तों जिंद अवेस्ता वह धार्मिक ग्रंथ है पारसी धर्म का, जो बहुत हद तक ऋग्वेद से मिलता है। पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की थी कि ऋग्वेद के जो देवता थे, उन्हीं देवताओं का वर्णन इस जिंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ में भी मिल जाता है। दोस्तों अगर ऋग्वेद की भाषा के बारे में बात की जाए तो ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा है ऋग्वेद। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि असतो मां सद्गमय, आपने सुना होगा ये मंत्र, असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो दोस्तों असतो मां सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। दोस्तों अब आइए डिस्कस कर लेते हैं ऋग्वेद के कुछ मंडलों के बारे में, इंपॉर्टेंट मंडल और उनके रचयिता के बारे में, और इन मंडलों में क्या क्या जानकारी दी गई है इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए मंडल और उनके रचयिता की, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो पहला मंडल है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो पहला और 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल है, ये अंत में लिखे गए हैं, अंत में लिखे गए हैं, मतलब ये बाद में इसमें मंडल जोड़े गए हैं। इनिशियली शुरुआत में इन मंडलों की जो संख्या है वो इसमें नहीं थी, केवल 2 से लेकर 7 तक ही इसमें थे, और 1 और 10 मंडल को बाद में इसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं तीसरे मंडल की अगर मैं बात करूं तो इसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र को माना जाता है। दोस्तों इसके हर मंडल की किसी न किसी ऋषि से समानता है, किसी न किसी ऋषि से उसका संबंध है, तो उन्हें उसके रचयिता माना गया है। तो दोस्तों इसी तरह से तीसरा मंडल की अगर बात की जाए तो इसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र को माना गया है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, कि गायत्री मंत्र की रचना भी तीसरे मंडल में ही मिलती है, और उसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की जो रचना है वो कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दोस्तों अगर बात की जाए चौथे मंडल की, तो चौथा मंडल ऋषि वामदेव के द्वारा लिखा गया है, या चौथा मंडल ऋषि वामदेव से संबंधित है। पांचवें मंडल की अगर बात की जाए तो ये ऋषि अत्रि के संबंध में है, अत्रि ऋषि ने इसकी रचना की है। वहीं अगर छठे मंडल को देखा जाए तो ये भारद्वाज ऋषि, बहुत ही फेमस ऋषि हुए हैं हिंदू धर्म के अनुसार, बहुत ही फेमस ऋषि माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि माने जाते हैं ऋषि भारद्वाज। तो इन्होंने छठे मंडल की रचना की है। दोस्तों इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है सातवां, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो सातवें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ के द्वारा की गई है। दोस्तों ये ऋषि वशिष्ठ वही ऋषि हैं जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण और उनके चारों भाई भरत और शत्रुघ्न को दीक्षा दी थी। दोस्तों वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया है सातवां मंडल। और यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है। तो दोस्तों दशराग युद्ध का वर्णन सातवें मंडल में मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए महामृत्युंजय मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र, दोस्तों आप जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही फेमस मंत्र हुआ है, जिसके अगर उच्चारण मात्र से ही माना जाता है कि लोग दीर्घ आयु हो जाते हैं। तो दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी सातवें मंडल में ही मिलता है। दोस्तों यहाँ बात आई है दशराग युद्ध की, तो जरा इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों दशराग युद्ध
दशराज्य युद्ध, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है और ये राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया युद्ध था और इसमें राजा सुदास विजयी हो गए थे। दोस्तों एक और वर्णन यहाँ पे मिलता है कि ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो दोस्तों ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि परुष्णी नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। आज के समय में दोस्तों इसे रावी के नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी को जाना जाता है। दोस्तों ये वही नदी है जिसे परुष्णी नाम से ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगर 8वें मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इनका वर्णन भी आप लोग कई सारे धार्मिक ग्रंथों में देख चुके होंगे। इसके अलावा दोस्तों सोम का वर्णन 9वें मंडल में है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि सोम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो दोस्तों सोम क्या है, इसे वनस्पति का देवता भी कहा गया है, वनस्पति का देवता भी कहा गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। दोस्तों सोम एक पेय पदार्थ भी माना जाता है। कई बार ये भ्रांति हो जाती है कि शायद सोम एक शराब जैसी कोई वस्तु रही होगी, मादक कोई पदार्थ रहा होगा, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। सोम एक एनर्जी ड्रिंक था। सोम क्या था, एक एनर्जी ड्रिंक था, एनर्जी ड्रिंक जो वनस्पतियों से ही तैयार किया जाता था। वनस्पतियों में भी इंपॉर्टेंट जौ से तैयार किया जाता था और ये आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ हुआ करता था। दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए 10वें मंडल की, जो अंतिम मंडल है ऋग्वेद का, इसे सबसे बाद में जोड़ा गया है। उत्तर वैदिक काल में इसको जोड़ा गया था। जब ये वेद लिखा गया था ऋग्वेद, उस समय इसका वर्णन वेद में नहीं था। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं 10वें मंडल की। तो 10वें मंडल में दोस्तों क्वेश्चन आता है पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों पुरुष सूक्त का जो वर्णन मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है और उसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। और दोस्तों ये 4 वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों 10वें मंडल में ही इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। वो हम आगे अपनी कक्षाओं में डिस्कस करेंगे जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। दोस्तों इसके अलावा एक और बात यहाँ से पूछी जाती है कि गंगा नदी का वर्णन किस मंडल में मिलता है। तो दोस्तों गंगा नदी का वर्णन भी 10वें मंडल में ही मिलता है और ये केवल एक बार इसका वर्णन मिलता है। ये भी पूछा गया है कि गंगा नदी का वर्णन कितनी बार मिलता है। तो सिर्फ एक बार गंगा का जिक्र किया गया है और वो भी जाह्नवी के नाम से किया गया है। दोस्तों गंगा शब्द उसमें नहीं है, जाह्नवी शब्द में के रूप में गंगा का वर्णन उसमें मिलता है और इस जाह्नवी नदी को ही गंगा के रूप में बाद में कंसिडर किया गया है। दोस्तों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेद से, ऋग्वेद से आ जाता है, जो करंट का क्वेश्चन भी है और जो बाद में जोड़ा गया। दोस्तों ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। दोस्तों ऋग्वेद की 30 पांडुलिपि यूनेस्को दोस्तों आप जानते हैं ये एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करता है। दोस्तों यूनेस्को ने 30 पांडुलिपियों को शामिल किया है ऋग्वेद की। और ये दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि कब किया है।
तो दोस्तों ये किया है 2007 में। 2007 अगर डेट भी पूछी जाए तो 19 जून 2007 को यूनेस्को ने इन 30 पांडुलिपियों को अपनी विश्व विरासत सूची में जगह दी है, संरक्षित दी है। और दोस्तों इन्हें रजिस्टर किया गया है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। दोस्तों इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी यूनेस्को के द्वारा। ये क्या करता है, जो पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की पांडुलिपियों को कब विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 19 जून 2007 को। और दोस्तों आज के समय में अगर बात की जाए, ये जो 30 पांडुलिपियां हैं ये अभी पुणे मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, भंडारकर ओरिएंटल, लिख देते हैं भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये पुणे में स्थित है, इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर 30 पांडुलिपियों को संरक्षण करके रखा गया है। तो दोस्तों अब हमने ऋग्वेद के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अगला हम डिस्कस करते हैं सामवेद के बारे में। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी के 3 वेदों के बारे में। अभी हमने ऋग्वेद का डिस्कशन किया है, बाकी 3 वेदों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा वेद है सामवेद। दोस्तों ये जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित वेद है, संगीत से संबंधित वेद है। दोस्तों ऋग्वेद की जो ऋचाएं गाने योग्य हैं, जिनको म्यूजिकली हम फॉर्म कर सकते हैं, उन ऋचाओं के संकलन को ही सामवेद के रूप में बनाया गया है। और इनमें वे ऋचाएं हैं, वे श्लोक हैं जिन्हें आसानी से लयबद्ध किया जा सकता है, जिन्हें गाया जा सकता है। तो दोस्तों इसीलिए इसे कहते हैं कि ये संगीत से संबंधित वेद है। इसे एक और नाम से जाना जाता है भारतीय संगीत का जन्मदाता। दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके पाठक की, मतलब जो इसे पढ़ने वाला होता था, तो दोस्तों उसे उद्गाता कहा जाता था। अगर दोस्तों सामवेद की शाखाओं की बात की जाए तो इसकी 2 शाखाएं मानी जाती हैं, एक है आर्चिक और दूसरी है गान। दोस्तों अगर इसके बारे में बात की जाए कि इसका उपवेद कौन सा है, मैंने बताया था कि हर एक ऋग्वेद का जैसे उपवेद हमने देखा था आयुर्वेद, उसी तरह से चारों वेदों का एक एक उपवेद भी होता है। तो दोस्तों अगर इसके उपवेद के बारे में बात की जाए तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद, और उसमें भी नृत्य और संगीत के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी दृष्टा की तो भरत मुनि को माना जाता है, भरत मुनि जी को इसके दृष्टा के रूप में माना जाता है गंधर्व वेद के। दोस्तों अगर मंत्रों की बारे में बात की जाए तो सामवेद में मंत्रों की संख्या लगभग 1870 है। कहीं कहीं ये संख्या आपको अलग भी मिल सकती है, तो नो इशू। एक और बात इसके बारे में बात नोट करने लायक है कि दोस्तों हिंदी और कर्नाटक संगीत दोनों के अंदर जो हमने सरगम ली हुई है, आप जानते हो सा, रे, ग, म, प, ध, नी और स। दोस्तों ये सरगम जो है ये सामवेद से ही ली गई है, जो हिंदी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए यजुर्वेद की, तो दोस्तों यजुर्वेद याज्ञिक अनुष्ठानों से संबंधित है, याज्ञिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद है। दोस्तों इसमें
लगभग सभी यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अगर पाठक के बारे में बात की जाए तो इसके पाठक को अर्धवर्यु कहा जाता था, अर्धवर्यु कहा जाता था। दोस्तों अगर इसमें मंडल देखा जाए तो इसमें मंडलों की संख्या 40 है, मतलब इसमें चैप्टर 40 है लगभग। मंत्र अगर देखा जाए तो 3988 मंत्र इसमें दिए गए हैं और उन मंत्रों को यजुष कहा जाता है, अर्थात यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्र या यजुष कहा जाता है। दोस्तों यजुर्वेद की अगर शाखाओं के बारे में बात की जाए तो इसकी 2 शाखाएं प्रचलित हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। दोस्तों जो शुक्ल यजुर्वेद है ये उत्तर भारत में प्रचलित है और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये दक्षिण भारत में प्रचलित है, दक्षिण भारत में प्रचलित मानी जाती है। दोस्तों विषय जैसा कि अभी हमने बात की, इसके विषय हैं यज्ञ और अनुष्ठान या कहीं कहीं ये कर्मकांड के बारे में भी बात की जा सकती है। दोस्तों यज्ञ के बारे में बात की जाए तो इसमें बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया जाता है, जिनमें से कुछ हैं जैसे वाजपेय यज्ञ, इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि। दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ श्री राम जी ने किया था, आपको याद होगा, उसका वर्णन मिलता है रामायण में। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में नोट करने के लिए कि ये गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया है, मतलब गाई जा सकने वाली और पढ़ने वाली दोनों तरह की ऋचाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, इसलिए इसको गद्य और पद्य का वेद माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि गद्य और पद्य का वेद किसे माना जाता है, तो दोस्तों गद्य और पद्य का वेद माना जाता है यजुर्वेद को। आइए बात कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो दोस्तों जो अथर्ववेद है ये सबसे अंतिम वेद माना जाता है, सबसे अंतिम इन द सेंस कि बाकी 3 वेदों के बाद में इसकी रचना की गई है, तो इसे अंतिम वेद या सबसे बाद का वेद माना जाता है। सबसे बाद में लिखा गया वेद है, इसलिए इसको अंतिम वेद माना जाता है। दोस्तों कहीं कहीं अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। इसके अगर दृष्टा के बारे में बात की जाए तो अंगिरस ऋषि को माना जाता है। दोस्तों अथर्ववेद के जो दृष्टा थे वो अंगिरस ऋषि को माना जाता है। इसके अलावा इसके पाठक की अगर बात की जाए कि अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, तो अथर्ववेद के पाठक को ब्रह्म कहा जाता था, ब्रह्म। दोस्तों मंडल के बारे में अगर बात की जाए कितने चैप्टर इसके अंदर मिलते हैं, तो इसके अंदर लगभग 20 चैप्टर मिलते हैं, 20 मंडल मिलते हैं। मंत्रों की अगर बात की जाए तो लगभग 5987 मंत्र इसमें उपलब्ध हैं। कहीं कहीं ये संख्या थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लगभग 6000 भी कई जगह इसमें मिल जाता है लिखा हुआ। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके उपवेद की बात की जाए तो इसका उपवेद है शिल्प वेद, और इसके जो दृष्टा माने जाते हैं, या प्रतिपादक माने जाते हैं, तो दोस्तों वो विश्वकर्मा को माना जाता है, विश्वकर्मा जी को माना जाता है। दोस्तों ये इंजीनियरिंग के देवता माने जाते हैं, तो दोस्तों वेदों के बारे में लगभग इतना अगर पढ़ लेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। दोस्तों आगे वेदों के बारे में हम बात करेंगे, वेदों के बाद उसके अंग यानी कि वेदांग के बारे में बात करेंगे, आरण्यक, उपनिषद, पुराण और भी कई तरह की हम अगली कक्षाओं में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे पहले हमारी 4 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ त्रुटि लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।